अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? क्या हाल है? ठीक है। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा था 141 पेज तक। आज हम लोगों ने नेक्स्ट करना है स्टार्ट 142 पेज पे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है माय फर्स्ट ग्राफ इन मैटलैब। तो आप लोगों ने जब भी मैटलैब फर्स्ट ग्राफ यानी कि ये बता रहे हैं कि आपको कि मैटलैब में जब हमने प्रोग्राम को डिस्प्ले करना है तो किस तरह करना है। आपने सबसे पहले जब प्रोग्राम को स्टार्ट करना है यानी प्लॉट करवा लो, आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों ने साइन देने हैं ग्रेटर देन प्लॉट। ठीक है, डिस्प्ले का देना है इसमें एक्स और वाई को। तो इसमें फार्मूला जो आपका यूज हो रहा है, मतलब प्रोग्राम को जब लिखते हो आप, एक्स इज इक्वल है 0/π/100/2π। तो वाई पे आएगा साइन एक्स और प्लॉट को आना एक्स और वाई के दरमियान आपने ग्राफ को प्लॉट करवाना है। यहाँ जो v और r यानी कि v की वैल्यू आपको अगर गिवन उस प्रोग्राम में दी गई हो वो आप लोगों ने लिखनी है और r की वैल्यू लिखनी है। तो जस्ट आप लोगों ने पेज नंबर 184 पेज पर भी आप लोगों को ये मैंने टॉपिक करवाया हुआ है, आप लोगों ने उधर से भी देख लेना है। आई क्या है, आई आपके पास हो गया करंट v ओवर r। आई कुछ वैल्यूज जो होगी सम के लिए यूज होगी, कुछ ये आई ए जो है ये मीन्स वैल्यू के लिए हम लोग इसको डिस्प्ले करते हैं। और आई मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल नंबर या एक्सपेरिमेंटल नंबर इक्वल होता है मैक्सिमम करंट आई। ठीक है, इसको डिस्प्ले करवाना आपने। ये सिर्फ हमें फ्लो चार्ट बता रहे हैं एक मैटलैब का प्रोग्राम जब हम लोगों ने डिस्प्ले करना है, लिखना है, जब हम लोगों ने अपने उसमें उसके बाद मैटलैब में जब इंट्रोडक्शन टू मैटलैब फॉर इंजीनियर्स बाय जे विलियम आल्सो वी कैन कैलकुलेट पावर। ठीक है, आप लोग क्या करें, पावर को कैलकुलेट करें। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक रिलेशनल ऑपरेटर्स। बच्चों आप लोगों ने जब इस चीज को, इस प्रोग्राम को यहाँ देखना है तो साथ आप लोगों ने अपने नोट्स को ओपन रखना है और देखना है 189 पेज पे। इसका यहाँ तो उन्होंने आप लोग को दिए हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको वो किया हुआ है एक्सप्लेन। आप लोगों ने इसको डिटेल से अगर देखना है तो अपने नोट्स के पेज नंबर 189 पेज पे देखना है। टॉपिक होगा लास्ट पे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, यानी कि प्रोग्राम को हम लोग जब लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से रिलेशन यूज होते हैं। मैटलैब में हम लोग ये करते हैं स्टॉप, फुल स्टॉप, और सी प्लस में क्या कर रही हैं ये सारे रिलेशन। एक्स आपको यहाँ उसने एक अरे दी हुई है, उसमें 3 है, 6 और 9 है। वाई है आपके पास 2, 5 और 9। ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है अरे को स्टार्ट करने। यहाँ जो रिलेशन ऑपरेटर्स प्रोग्राम में यूज होते हैं यहाँ देखें रिलेशन ऑपरेटर्स की जरूरत है। फर्स्ट वाला जो रिलेशन यूज होता है वो डबल इक्वल है, सेकंड वाला जो है वो डबल इक्वल, थर्ड वाला ग्रेटर देन, फोर्थ वाला लेस देन, फिफ्थ वाला ग्रेटर देन इक्वल और सिक्स वाला लेस देन इक्वल। ठीक है, फिर एक दफा सुन ले कि जो रिलेशन ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं हम लोग उसमें मैटलैब प्रोग्राम को जब लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन से रिलेशन यूज करते हैं। इक्वल फर्स्ट, सेकंड है इक्वल, थर्ड है आपके पास ग्रेटर देन, और उसके बाद फोर्थ है आपका लेस देन, फिफ्थ है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल, और सिक्स है आपके पास लेस देन इक्वल। फाइंड है आप लोग के पास, फाइंड क्या है, फाइंड ये यहाँ जो ये फाइंड दिया गया ना इसकी पूरी डेफिनेशन है प्रॉपर आपके पास। फाइंड किस लिए यूज करते हैं, फाइंड कमांड इज यूज टू फाइंड आउट नॉन जीरो एलिमेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स निकालते हैं। अब आप लोग को पता है नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन से हैं, जिसमें बच्चों जीरो नहीं है। जैसे जैसे इसमें है आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट्स वो हैं,
नॉन जीरो एलिमेंट्स वो हैं, आपके पास 2 है, 5 है, जो जीरो नहीं होते। नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन से हैं आपके पास? 2, 5, 6, 2, 9 और 8। ये आपके पास क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, जो जीरो होते हैं वो जीरो एलिमेंट्स होते हैं, नॉन जीरो वो होते हैं जो जीरो नहीं होते, जो थे जो 2, 5, 6, 1, 3, 9। ठीक है, ये आपको एक अरे दी हुई है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया 0, 2, 5, 6, 2, 0, 0, 9, 8। आप इनमें से अब आप लोगों ने क्या करने हैं? आप लोगों ने इसमें से नॉन जीरो एलिमेंट्स निकालने हैं। नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या है आपके पास? 2 है, 5 है, 6 है, 2 है, 9 है और 8 है। ये क्या हो गई? फाइंड अ फंक्शन ऑफ फाइंड एक्स। ठीक है, यहाँ आप लोगों ने इसको फाइंड करके 2, 5, 6, 2, 9, 8 इस अरे को लिख लेना है, या जहां आप लोगों को ये बताया हुआ ना डबल ग्रेटर देन फाइंड एक्स। एक्स की जगह आप बच्चों क्या करोगे? एक्स की जगह आप लिखोगे 2, 5, 6, 2, 9, 8। इसको क्लोज कर दोगे, ये आपका हो गया। आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट आपके नीचे जो दिया गया है आपको नंबर ऑफ, यहाँ देखें नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मिस थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, तो आप लोगों ने अपने नोट्स पे 142 पेज पे बच्चों साथ नोट्स खोल के देखना है और साथ इसको देखना है। यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसको आप लोगों ने नंबर ऑफ वैल्यू यानी कि ये वैल्यू जो है इक्वल उन्होंने बताई है, यहाँ आप लोगों ने साइन लगाना है एक्स इक्वल टू वाई। एक्स आएगा, एक्स लिख के आप ये वाला साइन इक्वल का साइन लिखेंगे और आगे लिखेंगे वाई। ठीक है, ये जो आपको फॉर्म बताई हुई है नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो आपने लिखना है यहाँ एक्स इक्वल है वाई। उसके बाद है आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन एक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन वाई, तो आपने क्या लिखना है? एक्स का सिंबल लिखना है और यहाँ ये वाला ग्रेटर देन वाला सिंबल लिख के ये वाला 3 वाला जो है ग्रेटर देन वाई इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई? दोबारा एक दफा देख लें। नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ आप लोगों ने एक्स इज इक्वल है वाई लिखना है। ये उसने एक आपको वैल्यू दी है, आप लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिख के आपने बताना है, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करके आपने बताने हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन एक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन वाई, यहाँ आप लोगों ने कौन सा सिंबल यूज करना है? ग्रेटर देन वाला, एक्स ग्रेटर देन है वाई। उसके बाद देखो लिखा हुआ है फाइंड आउट जीरो वैल्यूज ऑफ लोकेशन, फाइंड आउट लोकेशन, फाइंड आउट लोकेशन ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज, फाइंड आउट द नॉन जीरो नॉन नंबर ऑफ आल्सो। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने ये पेज नंबर 190 पे आप लोगों ने देखने हैं, यहाँ इसका सब का सोल्यूशन है। सब स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये असाइनमेंट है और इसका सब इन सब का सोल्यूशन 190 पेज पे है। आप लोगों ने यहाँ से इसको फिलअप करके ये जब मैं नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैंने आप लोगों से पूछना है कि ये आप लोगों ने असाइनमेंट फिल किया कि नहीं। नेक्स्ट हमारा 143 पे बच्चों टॉपिक है टू डिलीट एन अरे। हम लोग अरे को डिलीट किस तरह करते हैं? आप लोगों ने यहाँ लिखे ग्रेटर देन, जब भी प्रोग्राम को हम लोग मैटलैब में करते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डबल ग्रेटर देन ए क्या है? ए आपके पास एक नेम है, वेरिएबल्स है। ए इज इक्वल है मैट्रिसेस 0, 1, 2, 3। ये आप लोगों ने एक अरे ली है, इस अरे को उन्होंने क्या करना है? डिलीट करना है। डिलीट मतलब जब हम लोग इस अरे को डिलीट करते हैं कि इसके अंदर कोई वेरिएबल्स नहीं होते, कोई डिजिट्स, कोई नंबर नहीं होते। अब हम लोगों ने इसको डिलीट कर दिया है 0, 0, 2, 3, यानी कि इसको ये क्या है? खत्म। ये फाइंड आपने करना है, जो वैल्यूज आपको दी जाएंगी वो आप लोगों ने, ये साइन जो है आप लोग C++ में हम लोग यूज करते थे फुल स्टॉप, यहाँ आप लोगों ने ये सिंबल यूज करना है। उसके बाद है माय फर्स्ट प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट, कॉज एक्स, यहाँ क्या है? लेंथ कॉज एक्स डबल परसेंटेज साइन अप्लाई स्टेप बाय स्टेप।
डबल जो परसेंटेज है इस वाले साइन को हम लोगों ने माय फर्स्ट प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट में करना है। माय फर्स्ट प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन जो किया है 191 पेज पे बच्चों आप लोगों ने देखना है। हम लोगों ने क्या यहाँ है कि जब भी हम लोगों ने माय फर्स्ट प्रोग्राम स्क्रिप्ट पे डिस्प्ले करना है तो आपने डबल परसेंटेज साइन सबसे पहले यूज करना है। डबल परसेंटेज साइन आपको पता है परसेंटेज के साइन को 2 टाइम्स आप लोगों ने रिटर्न सबसे पहले लिखना है। उसको परसेंटेज के साइन को क्या करना है, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट पे जा लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि परसेंटेज के साइन को 2 टाइम्स रिटर्न फॉर्म में लिखना है। उसके बाद है आपके पास टेम्परेचर एनालिसिस। टेम्परेचर एनालिसिस जो है जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो डबल ग्रेटर देन n इज इक्वल है x ग्रेटर देन 3 और n1 इज इक्वल है x n क्या है आपके पास, ये जो नंबर्स दिए गए होंगे ना आपको, आपने इसको प्रिंट करवाने हैं। ये देखिए नीचे उसने लिखा हुआ है प्रिंट आउट नंबर ऑफ डेज व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए वाज अबव 60 डिग्री। यहाँ हम लोगों ने अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि हम लोग किसी भी प्रोग्राम यानी कि टेम्परेचर के लिए से रिलेटेड जो प्रोग्राम होगा उसको हम लोगों ने किस तरह प्रिंट करना है। माय फर्स्ट प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट होगा, इसको हम लोगों ने किस तरह करना है, लिखना है, प्रोग्राम को किस तरह हम लोगों ने डिस्प्ले करना है। उसके बाद प्रिंट आउट यानी इसका जो हम लोगों ने लिखा है। तो अब ये रफली सा एक फ्लो चार्ट उन्होंने दिया है, टेम्परेचर एनालिसिस प्रोग्राम से रिलेटेड है। जो मैटलैब के प्रोग्राम हो गए टेम्परेचर वाले वो किस तरह हम लोगों ने लिखना है। सबसे पहले हम लोगों ने प्रिंट आउट करना है नंबर ऑफ डेज व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए वाज अबव 60 यानी कि ए की वैल्यू जो है कि वहाँ जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री है। सेकंड जो उन्होंने हमें कहा है फाइंड आउट करना है आल्सो डेज, इनके डेज के लिहाज से। आप बच्चों इस यहाँ उन्होंने सिर्फ फ्लो चार्ट आपको बताया हुआ इस चीज का। आपने इसको पेज नंबर 192 खोलना है, वहां इसको प्रोग्राम को डिटेल से बयान किया गया है। 192 पेज खोलेंगे, वहां आप लोगों को प्रोग्राम दिया है मैटलैब का फॉर द एनालिसिस ऑफ टेम्परेचर डाटा सपोज ए एंड बी आर 2 कंटेनर्स गिवन बाय एज शोन इन द फिगर। यहाँ आप देखें हैं डी क्या है, नंबर्स दिए हुए हैं आपको, ए पे ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है। वहां उन्होंने आपको दिया होगा डिटरमिन एवरेज टेम्परेचर पर डे के लिहाज से, उसको आपने फाइंड आउट किया। ये सारा वर्क मैंने आप लोगों को, ये चैप्टर हम लोगों ने जब कॉलेज ऑन थे तब हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया। ये सारी यहाँ फ्लो चार्ट है राफली सा, वहां हम लोगों ने डिटेल से ये देखिए जो डिस्प्ले किया हुआ है, डिस्प्ले सी क्या है, जो मैसेज यहाँ उन्होंने दिया है ना ए को प्रिंट करवाना है आपने, तो आपने क्या करना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले है परसेंटेज का उसने साइन कहा हुआ है आपने यूज करना, तो परसेंटेज टेम्परेचर एनालिसिस आपने क्या हिंट देना है, टेम्परेचर एनालिसिस। हम लोग यहाँ वैसे हिंट कहते हैं, टॉपिक कहते हैं, लेकिन जब हम प्रोग्राम को मैटलैब में हम लोग प्रिंट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं इसको टाइटल बार। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर एनालिसिस लेंगे, यहाँ हम लोग सी में जो है यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर एनालिसिस, जो मैसेज आपको दिया गया है, यानी कि जो टॉपिक का नाम दिया गया था आपको, टॉपिक का था नेम था टेम्परेचर एनालिसिस। बच्चों डिस्प्ले में आप यहाँ लिखेंगे C इज इक्वल टेम्परेचर एनालिसिस और इसको क्लोज कर देंगे। ये आपके पास मैसेज है जो आप लोगों ने प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवा दिया। वैल्यू वहाँ फॉर एग्जांपल आप लोगों को दी गई होगी, ए की वैल्यू दी होगी 55, 52, 60, 61, 63, एक रे बनाई होगी, अरे बनाई होगी, और एक बी की अरे जो ए है उसको अगर उन्होंने कहा हुआ है आपको परसेंटेज निकालने, तो आपने अरे वाली वैल्यूज को लिख देनी, अरे वाली जो है ना उसमें लिख देनी है वैल्यू। कोई भी अरे बनाने, 10 लिख ले, 20 लिख ले, 15, इस तरह कोई एक अरे नंबर बना ले, वहां इसको यहाँ आपने वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया। दोबारा सुन ले बच्चों कि जब टेम्परेचर एनालिसिस वाला आप लोगों ने टॉपिक्स प्रोग्राम है इसको सॉल्व करना है, तो उन्होंने कहा होगा, उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है प्रिंट आउट नंबर ऑफ डेज। इस तरह आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रिंट आउट नंबर ऑफ डेज व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए वाज अबव 60 डिग्री।
आपने इसको क्या करना है, फाइंड आउट द डेज। सबसे पहले आपने ये एक लैदा क्वेश्चन है आपका, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका लैदा है। फर्स्ट ऑफ आपने जब ने मैसेज प्रोग्राम डिस्प्ले करना है तो आपने करना है डिस्प्ले। यहाँ डिस्प्ले में आपने लिखना है टॉपिक का नेम टेम्परेचर एनालिसिस, ये आपके पास क्या है मैसेज। डिस्प्ले वैल्यूज यहाँ आप लिख ले, फॉर एग्जांपल 10 है एक वैल्यू आपके पास, एक आपने 15 ले ली, 20 ले, 25, ये आपके पास क्या होगी वैल्यूज होगी। और इस क्वेश्चन को आपने 191 पेज पे ये प्रोग्राम कंप्लीट आपको दिया गया है, वहां से देखना है। आगे देखें, राइट मैटलैब प्रोग्राम टू फाइंड आउट कॉरस्पॉन्डिंग force, total force, average force and minimum force for the given data rest। x पे वैल्यू दी हुई है उन्होंने 14, 21, 32, 45 और 59। k पे उन्होंने वैल्यूज दी है 1, 9, 13, 21, 27। 193 पे ये प्रोग्राम आपका सॉल्व है, ये जो मैंने ऊपर दिया हुआ ना आपने, ये 193 पेज पे ये प्रोग्राम आपका सॉल्व किया हुआ है। ये आप लोगों ने पहले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका आंसर मैंने आपको 193 पेज पे जो है करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था 144 पेज पे देखिए, हमें टॉपिक है हमारा रूट एनालिसिस ट्रांसपोज। इसमें उसने आपको क्या रूट एनालिसिस ट्रांसपोज है। रूट एनालिसिस ट्रांसपोज का बच्चों 195 पे पूरा प्रोग्राम मैंने आप लोग को करवा दिया हुआ, जो उसी को उन्होंने किया हुआ है। ये प्रोग्राम ये नहीं करने के मैम ने ये यहाँ सिर्फ प्रोग्राम्स क्वेश्चन दिए हैं, इनका आंसर आप लोग कर चुके हैं। आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग इस चैप्टर को में से वो चीजें कर रहे हैं जो स्किप हो चुकी हैं, बाकी हम लोगों ने सारी यहाँ जो चीज नहीं थी, जो हम लोगों ने स्किप की हुई थी, उसको हम लोग कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इस प्रोग्राम को आपने 191 पेज पे देखना है। और उसके बाद हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है रूट एनालिसिस ट्रांसपोर्ट। इसमें डिस्टेंस दिया हुआ आपको 560, 440, 490, 530 और 370। टाइम दिया हुआ है 10.3, 8.2, 9.5, 10.1 और 7.5। तो ये प्रोग्राम जो रूट एनालिसिस है ये 195 पेज पे बच्चों आप लोगों ने देखना है। किसी बच्चे को कोई मसला, नेक्स्ट देखें, टू एवेल्यूएट द इंटीग्रल इसमें क्या है आपको एक इंटीग्रेशन पाई और ये sin x dx, हेल्प इन इट, सी आल्सो कोऑर्डिनेट। इससे रिलेटेड प्रोग्राम है आपका राइट मैथड प्रोडक्ट कैलकुलेट प्रिंट एंड प्लॉट x अगेंस्ट अ फंक्शन ऑफ x वैल्यू सच दैट फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय द एक्सपोनेंशियल। फंक्शन ऑफ x आप लोगों को दिया गया है 4x3 पावर 3 प्लस 5x2 प्लस 3x प्लस 10 फॉर 1 लेस देन x लेस देन 20। ये यहाँ से नोट्स अपने आपने खोल के साथ रखना है। हम लोग क्या कहते हैं टाइटल बार। टी बी क्या है, टी बच्चों टाइटल होता है, बी क्या है आपके पास बार। जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं किसी चीज की तो हम लोग उस मैटलैब में जो प्रोग्राम को प्रिंट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे उसमें कीवर्ड्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो इस तरह के हैं, ग्रेटर देन टी बी, यानी कि टी का मतलब है टाइटल, बी का मतलब है बार, उसको करना है आपने। उसके बाद एक्स होगा ग्रेटर देन टाइटल बार, उसमें वैल्यूज ये 1 दी हुई है, रेशियो 1, रेशियो कोमा 1। उसके बाद है एक्स पे अगर सेकंड टाइटल बार लेंगे वहां है रेशियो 2 और वाई पे ये ले लेंगे एक्स का बार, ठीक है। ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन टाइटल बार डिस्प्ले कर देना आपने टाइटल बार। उसके बाद स्क्रिप्ट होगा,
ऐड डिस्प्ले करना है फंक्शन एक्स, यानी कि जो एक्स में ये यहाँ आप लोगों ने वैल्यूज लिखनी है ना, उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, और फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि ये वाली जो वैल्यूज होती है ना, इसको लिख इनकी पावर को जैसे 4x की पावर 3 इनको लैदा करके लिखते हैं। फिर हम लोग करते हैं डिस्प्ले कर देते हैं, जो ये टाइटल बार हम लोगों ने ये नाम दिए होते हैं ना, ये इनको आप लोग डिस्प्ले करते हैं। और ये सारे प्रोग्राम आप लोगों ने किए हुए हैं, क्लोज ऑल, क्लियर ऑल, क्रिएटेड शॉर्टकट हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या के यहाँ क्या हेल्प, एफ प्रिंट एफ हेल्प स्क्रिप्ट, एस प्रिंट एफ प्लॉट, प्लॉट 3 यानी कि अगर 3 उसमें वेरिएबल्स है, एक्स वाई है, जी, इनको कर देते हैं। जी सी एफ यानी कि जी का मतलब होता है गेट, सी का मतलब है करंट, एफ का मतलब है फिगर, ये कमांड देते हैं। उसके बाद देखें आंस डिस्प्ले करना होता है आपने, जो हमें यहाँ कोई वैल्यू दी गई होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 5 है 10 है, वो दी होगी, उनको प्रिंट करके अगर हम उनका सम निकाल रहे हैं तो सम, अदरवाइज जिस चीज को प्रिंट करना है उसका हम लोगों ने यहाँ आंसर इज इक्वल है 1। जब हम लोग C++ में करते हैं तो वहां हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट लिख देते हैं, यहाँ हम लोग आंस डिस्प्ले करते हैं। आप देखें यहाँ से रिलेटेड उसने प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट मैटलैब प्रोग्राम टू सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जी। फर्स्ट बच्चों उन्होंने जो फंक्शन ऑफ एक्स 3x प्लस 2y माइनस 9z इज इक्वल है माइनस 65 माइनस 9x माइनस 5x प्लस 2z इज इक्वल है 16, 6x प्लस 7y प्लस 3z इज इक्वल है 5। थर्ड मेथड यानी इसमें की स्टेप जो यूज हो रहे हैं, फर्स्ट मेथड यहाँ आप लोगों ने प्रोग्राम में स्टार्ट करना है तो यहाँ लिखना है ये परसेंटेज का साइन, जिसको हम लोग मैथ में क्या बोलते हैं, परसेंटेज, ठीक है, इसका साइन। मेथड यहाँ लिखना है जो हम लोग मेथड अप्लाई कर रहे हैं, और इसको डिलीट कर देना है, डिलीट अरे कोई भी मैट्रिसेस जो दी होगी। अब m ग्रेटर देन m इनवर्स a का, a मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई b, यानी कि इधर लिखना है आप लोगों ने। और ये जो टॉपिक है ना इंटीग्रेशन वाला, इसको बच्चों 197 पेज आपने खोलना है, वहां देखना है, इसको लिखा हुआ है राइट मैटलैब, ये पीछे वाला जो है हमारे पास है, ये इसको, ये जो है आपका सॉल्व किया गया है 197 पेज पे, देखना है आपने नोट से। राइट मैटलैब प्रोग्राम टू सॉल्व फॉर एक्स वाई जी, यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 9 z इज इक्वल है माइनस 65 माइनस 9x माइनस 5y प्लस 2z इज इक्वल है 16, 6x प्लस 7y प्लस 3z इज इक्वल है 5। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि इस प्रोग्राम को सॉल्व करने की 3 मेथड्स है। यहाँ जो उन्होंने यहाँ आप लोगों को जो 3 मेथड्स आए हैं, ये जो हमें एक वैल्यू दी हुई है, एक प्रोग्राम दिया गया है, ये इसको सॉल्व करने के, सबको सॉल्व करने के बच्चों 3 मेथड्स है। एक फर्स्ट जो है ये की स्टेप्स उन्होंने बताए हुए हैं, फर्स्ट मेथड है, सेकंड है ये थर्ड वाला मेथड है। ये फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड में हम परसेंटेज के लिहाज से, दूसरे में डिटर्मिनेंट के लिहाज से डिटर्मिनेंट लेते हैं इसका, मैट्रिसेस ऑफ एक्स यानी कि इनकी मैट्रिसेस एक बना लेते हैं। ये देखें इसमें 3 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है, या 4। उसके बाद हम लोग इसका इनवर्स ले लेते हैं। ये 3 मेथड है, एक मेथड ये है, एक ये वाला है, सेकंड और थर्ड वाला। फर्स्ट वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिसेस बना लेते हैं, जो मैट्रिसेस हमने बनाई है उसमें हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिसेस है हमारे पास ए, इसको हमने नाम दे दिया ए, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, माइनस 9 लिखेंगे। दूसरा जो हम रो बनाएंगे ना, अरे बनाएंगे, जो रो होगी हमारे पास उसमें माइनस 9 होगा, माइनस 5 होगा, प्लस 2 होगा। 3 हमारे पास जो थर्ड वाली होगी वो 6 होगा, 7 होगा और 3 होगा, ठीक है। और बी जो वैल्यू हमारे पास होगी बच्चों, ये होगी मैट्रिसेस ऑफ ए, ये जो हमारे पास होगी ना ये वाली, ये यहां से यहां तक माइनस 65, 16 और 5 ये हो जाएगी, ठीक है। जब हम लोग इसका इनवर्स लेंगे, यहाँ लिखेंगे इनवर्स मैट्रिसेस ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। इसका हम लोगों ने इनवर्स जब लिया तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया,
2 -4 और -7, 2 -4 और -7, ये आप लोग 197 पेज पे देखेंगे। इसका जो सेकंड मेथड होगा हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लेफ्ट डिवीजन, एप्लीकेशन ऑफ लेफ्ट डिवीजन हम लोग इसको देंगे M1 197 पेज नंबर खोलें आप लोग साथ, M1 A ओवर B सम रिजल्ट सेम रिजल्ट, इसमें भी आप सेकंड मेथड में हमारा यही आंसर आएगा। और थर्ड मेथड हमारे पास ग्रामर रूल्स यूज होगा, उसमें हम A1 क्या जो वैल्यूज है ग्रामर रूल आप लोगों ने किया हुआ है। A1 जो है आपका वैल्यू होगी एक 2 और एक 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ A को ऊपर रखेंगे और डिटर्मिनेंट हम इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट x इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट A ओवर डिटर्मिनेंट A1 ओवर A डिटर्मिनेंट, फिर सेकंड जो हमारे पास होगा y पे डिटर्मिनेंट A की 2 ओवर डिटर्मिनेंट A, ठीक है। ये तीन हमारे पास x y z और इनको भी करेंगे क्रैमर रूल से तो हमारा वही आंसर आएगा जो फर्स्ट मेथड में है। यानी कि इसके लिए तीन मेथड तो यूज हो रहे हैं, लेकिन तीनों मेथड्स को करने से आंसर हमारा क्या है सेम आ रहा है। यानी फर्स्ट वाला जो मेथड हमारे पास है वो मैट्रिसेस बनाने की वजह से है, दूसरा जो है हमारे पास डिवीजन्स डिटर्मिनेंट्स, और तीसरा हम लोग क्या है इनवर्स। अब नीचे आप लोग आ जाएं, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ लेफ्ट डिवीजन्स। टॉपिक क्या है एप्लीकेशंस ऑफ लेफ्ट डिवीजन्स। यहाँ आप बच्चों क्या यूज करेंगे परसेंट, ये जो यहाँ जो है ना आपके पास ग्रेटर देन जो साइन है वो है परसेंटेज मेथड 2। मेथड 2 में हम लोग क्या करते हैं, मेथड 2 m इज इक्वल है a ओवर b, यानी कि a को डिवाइड करना है b की वैल्यू से, फिर हम लोग लेफ्ट डिवीजन इट कैलकुलेट्स द इनवर्स, हम लोग क्या करते हैं इनवर्स निकालते हैं। ये आप लोगों ने जो चीजें हैं ना 197 पेज पे एप्लीकेशन ऑफ लेफ्ट डिवीजन आपको बताया है 1a ओवर है b, यानी इसको हम लोग करेंगे पिछले जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, ये उसी की एप्लीकेशंस आपको आगे बता रहे हैं। थर्ड जो आपके पास है क्रैमर रूल्स है, लेफ्ट साइड वेरिएबल एंड मल्टीप्लाई इट बाय राइट साइड। पर्सन है मेथड 3 क्रैमर रूल्स, क्रैमर रूल से करना है एक्सिस का है डिटर्मिनेंट a ओवर डिटर्मिनेंट, ठीक है। a इसमें 60 माइनस 65 2 -9, ठीक है। उसके बाद 16 -5 2 5 7 3, आगे क्या है आपका M, यहाँ MCS है। M क्या है मैटलैब, C आपके पास कंट्रोल और S क्या है स्ट्रक्चर है, क्या कहता है सीक्वेंस सिलेक्शन और रिपीटेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब फॉर लूप को ऑन करते हैं, फॉर लूप में आप बच्चों क्या पढ़ते हैं आयोटा इज इक्वल है 1:10। 1 क्या है आप ये आपके पास है फॉर लूप, जब आप लोग ऑन करते हैं आयोटा इज इक्वल है 1:10। व्हेन 1 आपके पास इनिशियल वैल्यू है बच्चों, 10 आपके पास फाइनल वैल्यूज है। इसके मिड सेंटर में एज की वैल्यू आपके पास होगी जो आप लोग स्टेप साइज वैल्यू यूज करते हैं। डिस्प्ले आपने क्या करना है, यहाँ कोई आपको दे दिया हुआ है वेलकम, आपने डिस्प्ले करना है। यहाँ क्या लें आपने यहाँ डिस्प्ले करना है टेम्परेचर एनालिसिस, कोई चीज आप लोगों ने यहाँ जो डिस्प्ले करनी है वो, और बाद में क्या करना है आपने प्रोग्राम को चीज उसको प्रिंट करके यहाँ उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कहा है कि वेलकम को डिस्प्ले कर, आपने मैनी लाइन्स यहाँ लिख सकते हो, पाकिस्तान लिख सकते हो, यहाँ कुछ लिखते हो आई आर गोइंग टू स्कूल, उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। वहां क्या करते हैं आप लोग को प्रोग्राम को एंड करवा देते हैं। मैटलैब कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है इसमें सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस देखते हैं, फिर सिलेक्शंस करते हैं, रिपीटेशंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सीक्वेंस में आपने फॉर लूप यूज किया है
अयोटा इज इक्वल है 1:10, फिर उसके बाद क्या है डिस्प्ले काट दिया आपने so many lines and calculate sum of first two integer। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा हुआ है आपको आपने सम करवाने हैं टू इंटीजर्स को, कैलकुलेट करवाना है सम ऑफ फर्स्ट टू इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या है आपने लिया एस, आपने लिया हुआ है 0, अयोटा इज इक्वल है 1:10। डिस्प्ले करवाना है आपने अयोटा, ये जो अयोटा जैसे यहाँ 1 एक्स होता तो आपने डिस्प्ले करवाना था एक्स को, तो उन्होंने कहा सम करवाना है। ये आपने सिंबल जो वेरिएबल लिया है एस इज इक्वल वैल्यू दी है 0, तो आपने इनका सम करवा दिया। एस ये जो एस है ना ये सम का है, एस इज इक्वल है ये जो इसको नाम दिया है 0 का, यहाँ हमने 0 पुट करना है प्लस अयोटा अयोटा वाली वैल्यूज, तो यहाँ क्या है प्रोग्राम को एंड करवा दिया। ये आपने शॉर्ट छोटा सा एक प्रोग्राम है जिसमें आपने कहा हुआ है कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट टू इंटीजर्स को का सम करवाना है। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल 5 आपने डिस्प्ले कराना है। यहाँ है टी क्या है को 1 दिया हुआ है फॉर अयोटा इज इक्वल है 10/5, फैक्टोर डिस्प्ले करवा दिया आपने अयोटा, और यहाँ पी है मल्टीप्लाई अयोटा, यानी आपने यहाँ फैक्टोरियल निकालना है। थर्ड मेथड यूज कर रहे हैं, फैक्टोरियल निकलवा रहे हैं, तो आपने फैक्टोरियल पीछे हम लोगों ने ऊपर जो सिंबल लिया था वो एस लिया था, इसलिए हम लोग एस इज इक्वल है सम करवाया था। यहाँ आप लोग फैक्टोरियल 5 नंबर्स का आपने फैक्टोरियल निकाला है। अब देखे नीचे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बच्चों काउंट, जब हम फैक्टोरियल निकालते हैं ना हम यहाँ क्यों करते हैं काउंट करवाते हैं, काउंट लेस देन डबल लेस देन, ठीक है, कॉमास डबल कॉमा एंटर करवाते हैं वैल्यू को आपने एक्स को, इन एल एन क्या है एक्स ओवर एन है, ठीक है। ए क्या है इनपुट एंटर वैल्यू है आपके पास, आपने काउंट सी आई एन क्या है ये काउंट इन होता है, सी क्या होता है काउंट, आई एन क्या होता है काउंट इन, ग्रेटर डबल ग्रेटर ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास जो वैल्यू आपको फंक्शन इनपुट करवाने के लिए दिया गया है वो है, यहाँ देखे ना ए इनपुट इंटर वैल्यू है मैटलैब में आप इनपुट करवा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है 146 पेज पे उन्होंने एक थर्ड एग्जांपल हमें दी है, राइट मैटलैब प्रोग्राम दैट रीड वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट इट्स, राइट मैटलैब प्रोग्राम दैट रीड्स वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल, यानी इनका फैक्टोरियल निकालना है। एक अरे दी है 5 है 6 है 1 4 7 और 8 है। फैक्टोरियल जब आप लोगों ने लगाया तो टू प्रिंट आउट अरे फॉर अयोटा इज इक्वल है 1 रेशियो लेंथ, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है ना यहाँ कितने नंबर है 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ जो लेंथ है ना यहाँ 6, एक्स की जगह यहाँ 6 आ जाएगा, या एक्स को इस पूरी जो रो है ना अरे इसको यहाँ आप लोगों ने डिस्प्ले प्रिंट कर देना है। एक्स डिस्प्ले करिए आपने इसको डिस्प्ले कर रहे हैं आप लोग अयोटा को, यहाँ आप लोगों ने प्रोग्राम का एंड कर दिया। इस जो अयोटा है एक्स वाली वैल्यू अयोटा इसको यहाँ जो लेंथ है ना ये लेंथ पूरी आपने इस जो ये वैल्यू है ना इसको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट देखें कैलकुलेट और दी हुई हमें टू कैलकुलेट सम ऑफ द अरे एलिमेंट यूजिंग फॉर लूप यूज करना है। एस इज इक्वल है आपके पास 0, ये पीछे भी आप लोग प्रोग्राम किया आप लोगों ने 145 पेज पे, फॉर अयोटा इज इक्वल है 1 रेशियो लेंथ एक्स, यानी कि एक्स में की जो वैल्यू दी गई होगी वो अरे आप लोगों ने यहाँ डिस्प्ले कर देना है एक्स अयोटा। सम करवाना है अगर आपने तो एस है प्लस एक्स अयोटा, क्योंकि आपने डिस्प्ले में जो करवाया है एक्स अयोटा करवाया है, एक्स इंटू अयोटा एंड करवा दिया। डिस्प्ले में आपने क्या करवानी है चीज, उसने कहा है कैलकुलेटर डिस्प्ले करवाना है सम, तो इस आपने सम एक्स, यहाँ आपका प्रोग्राम का एंड हो गया। नेक्स्ट है आपके पास प्रिंट आउट इवन नंबर्स यूजिंग इवन नंबर्स है, आप लोगों ने क्या करवाना है लूप इफ एक्सपोनेंशियल, इफ लूप में बच्चों क्या करते हैं आप लोग इफ एक्सपोनेंशियल, यहाँ जो हमें डाटा दिया होता है ना हम लोग उसको लिखते हैं, जैसे आप लोग को यहाँ जो ऊपर डाटा दिया हुआ है, ऊपर डाटा दिया हुआ था आप लोगों को एस इज इक्वल है 0 फॉर
आयोटा इज इक्वल है 1 रेशियो लेंथ और उसके बाद आप लोग यहाँ सारे डाटा को क्या डिस्प्ले करते हैं, इन सारे डाटा को ये जो है ना इफ लूप यूज करके ना ये सारे डाटा को डिस्प्ले करवा के तो यहाँ एक्सपोनेंशियल यहाँ जो सारे डाटा एंड करवा देते हैं। ये क्या आपके पास इफ लूप है। अब देखें इफ एल्स, इफ हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, हम लोगों ने प्रिंट दी, कमांड दी इफ की, यहाँ एक्सपोनेंशियल यहाँ जो वैल्यू दी हुई है हमें प्रोग्राम किया गया, हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अब प्रोग्राम फर्दर नहीं चल रहा, दोबारा प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं तो एल्स लिखते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम को करके यहाँ प्रिंट दिस कमांड दे उसको एंड करवा देते हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड आप लोगों ने एग्जांपल्स देखनी है 200 पेज पे। 200 पेज पे आप लोगों को दिया हुआ है मॉड 42 है, 0 के आपके पास रिमाइंडर है, नीचे मान 52 है, इसमें आपके पास रिमाइंडर क्या है 5, यानी कि 42 है, 4 को आपने बच्चों रखना है अंदर और 2 पे आपने डिवाइड, 2 2 4 तो रिमाइंडर आपके पास क्या हो गया जाएगा 0। ये एग्जांपल है। आपके बाद उसके बाद है आपके पास 5 और 2 है, 5 के अंदर रखा तो 2 से आपने 2 2 4 और 5 1 क्या है आपके पास रिमाइंडर, प्रिंट आउट इवन नंबर्स फॉर लूप। ये आप लोग यहाँ जब करें हैं फॉर इस लूप को, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ लिख ले, एक प्रोग्राम लिखें बच्चों, प्रिंट आउट इवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। यूजिंग लूप तो आपने वहां क्या है फॉर आयोटा इज इक्वल 1 रेशियो लेंथ x, इफ मॉड आयोटा 2 डबल इक्वल 0। ठीक है, आपने यहाँ इसको 2 को अंडर 2 से हम लोगों ने जब डिवाइड तो इसका रिमाइंडर क्या है 0 हो जाएगा। और एक वो प्रोग्राम लिखे प्रिंट आउट और नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। एक आप लोगों ने प्रोग्राम जो लिखनी है असाइनमेंट है इवन नंबर्स यूजिंग फॉर लूप और एक ऑड नंबर्स। The Standard College. Connect with the network of success. Pride of the Standard College. The Standard Girls College, a trusted name for the bright future of your child. Admission open. MSc IT, MSc Zoology, Mathematics, Physics, Mass Communication, MCOM, MBA, MA English, Islamic Studies, Education, Economics, BS Zoology, Botany, Chemistry, Physics, Maths, BS Information Technology, Computer Science, English, Economics, Fine Arts, SC, BA, BCom. The Standard Girls College, Paris Road, Boys Campus, Circular Road, Hajipura Campus, Hajipura Road.